हाँ भाई, हसनैन के आंसर्स आए हैं तमाम पार्ट्स के, और वो आंसर मैं अभी डिस्कस नहीं कर रहा। मैं चाहता हूँ कि और स्टूडेंट्स निकाल लें। एटॉमिक मासेस ये आप लोगों के रेफरेंस के लिए हैं, यहाँ पे आप इसको देख सकते हैं, और जिन स्टूडेंट्स ने आंसर्स निकाल लिए हैं तो वो उस आंसर को शेयर कर सकते हैं। अक्सा ने एक आंसर क्वेश्चन मार्क के साथ दिया है। अक्सा बेटा, इस आंसर में मिस्टेक है थोड़ी सी जो आपने निकाली है। मैं आंसर एक्सप्लेन वैसे कर दूंगा यहाँ पे, और इसमें थोड़ा मिस्टेक है, लेकिन आपने जो निकाला है बेटा सल्फर ट्राइऑक्साइड का, उसमें करेक्शन कीजिए, चेक करें क्या मिस्टेक है। एक ऑक्सीजन का एटॉमिक मास 16 होता है बेटा, उस लिहाज से देख के करना। तला आंसर्स आया बेटा? सल्फर ट्राइऑक्साइड का आया, या कैल्शियम क्लोराइड का आया, या कैल्शियम कार्बोनेट का आया, ग्लूकोज का आया, क्या आया? तला आपके जो आंसर्स आ रहे हैं वो सारे आंसर्स सही हैं। सॉरी हसनैन, हसनैन आपने जो आंसर्स शेयर किए हैं वो सारे के सारे आंसर जो है वो सही है। जी तला आपका वन का आंसर गलत है। वन का आंसर 64 नहीं है, यानी SO3 का आंसर 64 नहीं है, और अक्सा आपका आंसर सही आ रहा है बेटा। ठीक है, अक्सा आपका सेकंड आंसर सही आ रहा है। सही। ओके। अच्छा भाई देखें, इसमें अगर इन आंसर्स को हम यहाँ पे टैली करें एक नज़र, तो देखें किस तरीके से ये आंसर आएंगे। फहमीदा, आपके चारों आंसर्स बिल्कुल सही हैं, शाबाश। जी अक्सर फर्स्ट वाले का आंसर आपका सही है। ओके, अच्छा सबने कर ही लिया है इसको, तो उसको फिर देख लेते हैं। इसके आंसर्स मैं आप लोगों के साथ जो है ना वो टैली करवा देता हूँ एक नज़र, ठीक है? तो वो सारे के सारे देख लें किस तरीके से है। एक बच्चे का और आंसर आ रहा है, 1 मिनट रुकिएगा ज़रा। एक बच्चे ने कहा सर 1 मिनट वेट कर लें। फहमीदा का क्वेश्चन है कि सर इनके यूनिट्स, फहमीदा का क्वेश्चन है, मैं आप लोगों को पोस्ट कर देना, सारे एक दफ़ा पढ़ लें और देख लें। क्वेश्चन ये है, यहाँ पे ये क्वेश्चन है। क्वेश्चन ये है कि इनके जो यूनिट्स हैं वो कैसे लिखने हैं, ये कैसे पता चलेगा? अच्छा भाई, इनकी जो यूनिट्स हैं ये कैसे पता चलेगा? देखो, एटॉमिक मास हो या मॉलिक्यूलर मास हो, इन सब का जो यूनिट होता है वो AMU होता है, तो इसलिए आप इसको AMU करके लिखेंगे। वैसे इसका एक और यूनिट होता है ग्राम पर मोल, फेडरल बोर्ड की बुक में वाला यूनिट दिया हुआ है ग्राम पर मोल करके, तो ये है कि आप ग्राम पर मोल वाला भी इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन वैसे AMU ज़्यादा कॉमनली है। अच्छा भाई, मनान क्या हुआ बेटे, सॉल्व हुआ वो? आपने थोड़ा सा देर से ज्वाइन किया, सॉल्व कर रहे थे बैठ के? आंसर्स अगर सॉल्व करें तो मुझसे टैली करवा दें। अच्छा, मैं आंसर्स जो है ना वो डायरेक्ट टैली करवा देता हूँ ये, और जहाँ पे मसला हो रहा है वहां पे एक्सप्लेन कर दूंगा, ठीक है? मनान ने आंसर से, वेरी गुड बेटा, बिल्कुल सही, शाबाश, सारे आंसर बिल्कुल सही है बेटा आपके।
सल्फर ट्राइऑक्साइड का जो आएगा वो आएगा 80 AMU। ठीक है, इनमें कोई समझ में ना आया तो मुझे कमेंट में डाल दीजिएगा, एक्सप्लेन कर दूंगा। कैल्शियम क्लोराइड का आएगा 111 AMU। अच्छा, उसके बाद कैल्शियम कार्बोनेट 100 AMU। और उसके बाद ग्लूकोज, ग्लूकोज का आएगा 180 AMU। ये इस तरह से होगा। अंडरस्टूड? तो सबके आंसर सही है। आई होप कि किसी को मतलब रिपीट करने की इसकी जरूरत तो नहीं पड़ेगी ना। अच्छा, अब सबके आंसर सही ना, तो अब बच्चों आप लोगों को एक स्पीडी क्वेश्चन दे रहा हूं। मैं आपको एक कंपाउंड दे रहा हूं, आप उसका कैलकुलेशन करें और सबसे पहले कौन आंसर देता है ये देख लेते हैं। अभी कैलकुलेशन पता चल जाएगी। कंपाउंड आपके पास है CH3COOH, ये कंपाउंड है। क्विकली सॉल्व करें और बताएं इसका आंसर क्या होगा। सबसे पहला आंसर देखते हैं किसका आता है। जिसका आएगा उसको मिलेगी आइसक्रीम। हाँ भाई, सबसे फास्टेस्ट कौन सॉल्व करेगा? शाबाश। अक्सा और हसनैन का बिल्कुल एक साथ आया, सेकंड्स का भी फर्क नहीं था, और दोनों का आंसर बिल्कुल सही आ रहा है। वेरी गुड बेटा, तुम दोनों को आइसक्रीम मिलेगी 1 साल के बाद, और तला का भी। अच्छा, वेरी गुड। अच्छा, ये बड़ी अच्छी बात है कि आंसर सबके सही आए। दैट्स गुड। थोड़ा सेकंड्स का फर्क है कैलकुलेशन में, लेकिन आंसर सबके सही। वेरी गुड, वेरी गुड। तो बस इसका मतलब बात समझ में आ गई। ओके, वेरी गुड। फैमिली का आंसर नहीं है बस मेरे पास, बाकी सभी के आ गए। अच्छा भाई, एसिडिक एसिड जो है इसका, एसिडिक एसिड इस कंपाउंड का नाम है, उसका मॉलिक्यूलर मास होता है 60 AMU। अच्छा, एक अजीब सा और 10 पूरे हो जाएंगे और एक अजीब सा और पूरा भी हो जाएगा हमारा। एक कंपाउंड है, इसको भी जरा ट्राई करके दीजिएगा, सही आंसर निकाल के दीजिएगा। कंपाउंड है कैल्शियम हाइड्रो ऑक्साइड, CaOH ट्वाइस। जरा इसको निकाल के दे दें अपने पेपर में, देखें क्या आ रहा है। कैल्शियम हाइड्रोक्साइड कहते हैं, लाइम वाटर भी कहते हैं, चूने का पानी उर्दू में जिसे हम कहते हैं। अक्सा का एक आंसर आया। आंसर सही आ रहा है बेटा, बिल्कुल सही आ रहा है बेटा, वेल डन, शाबाश। और किसी स्टूडेंट का आंसर चेक करें, ये ब्रैकेट हो सकता है कंफ्यूज करे कुछ बच्चों को। फैमिली द 9th वाले में आपने मिस्टेक की हुई है, उसमें कैलकुलेशन एरर होगा कोई। हसनैन इतना बड़ा आंसर कैसे ले आए, क्या हो गया? अभी तक तो बिल्कुल सही चल रहे थे भाई। हसनैन का आंसर आ रहा है 10,320। हसनैन ऐसा नहीं होता बेटा, हसनैन मैथमेटिक्स में ऐसा होता है कि ब्रैकेट के बाहर और ब्रैकेट के अंदर वाला मल्टीप्लाई होता है। आपने 40 को, कैल्शियम का 40 उसको मल्टीप्लाई कर दिया ब्रैकेट के आंसर से, तभी आपका आंसर आ रहा होगा ये वाला। मेरे ख्याल में आपने यही किया। ऐसा नहीं है, कैल्शियम वाला उसमें ऐड होगा, ऐड करके देखें कितना आ रहा है। बाकी जो स्टूडेंट फंस गए उनके लिए मैं यहाँ पे इसकी कैलकुलेशन दिखा रहा हूँ, वो देख लें। देखिए भाई, कैल्शियम है, कैल्शियम का एटॉमिक मास होता है 40, ये आपने लिख दिया, प्लस बाकी जो भी है वो मैं ब्रैकेट के अंदर लिखूंगा। ऑक्सीजन है, इसका एटॉमिक मास है 16। हाइड्रोजन है, इसका एटॉमिक मास है 1। हसनैन आपकी कैलकुलेशन में अभी भी कोई एरर है। हाइड्रोजन का एटॉमिक मास है 1, ठीक है। और बाहर ब्रैकेट के इस जगह पर जो है वो यहाँ पे 2 लगा हुआ है, तो इस जगह पे 2 लगा हुआ है, तो इसलिए ब्रैकेट के बाहर मैंने 2 रख दिया। अच्छा भाई, तला का आंसर सही आया बेटा। अब इसको रख के सॉल्व करें। 40 कैलकुलेटर पे आप कर रहे होंगे, मैं जरा मैनुअली कर देता हूँ। 16 में 1 ऐड करें तो दैट विल बी इक्वल टू 17। 17 मल्टीप्लाई बाय 2। 17 को जब 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा 34। तो ये 40 प्लस 34, और जब 40 में 34 ऐड करेंगे तो डेफिनेटली हो जाएगा कितना, 74 AMU। इस तरह से होगा। तो ये इसका जो है यहाँ पे मॉलिक्यूलर मास निकलेगा। तो ये इसका मॉलिक्यूलर मास आपको निकालना आना चाहिए, ठीक है बच्चों। तो जरा इसको ध्यान में रखना है, ये इस तरह से होगा, तो आपको ये चीज आनी चाहिए। अच्छा भाई, अब एटॉमिक मास वगैरह भी आपको याद है, मॉलिक्यूलर मास भी आप निकाल रहे हैं, खुद से निकालना है, बहुत अच्छी बात है। यहाँ पे अब जो टॉपिक मैं ऐड कर रहा हूँ उस टॉपिक का थ्योरी का पोर्शन अभी पढ़ाऊंगा, और उसकी कैलकुलेशन जो है वो बाद में कराऊंगा। बहुत बेसिक टॉपिक है केमिस्ट्री का, सबने पढ़ा हुआ है, बहुत पहले से पढ़ा हुआ है, तो जरा इसी को डिस्कस कर लेते हैं किस तरीके से है। टॉपिक जो है वो मोल्स से रिलेटेड है, तो इसी को हम यहाँ पे डिफाइन करते हैं कि ये होता क्या है, और फिर इसकी जो कैलकुलेशन है उस कैलकुलेशन से हमारा अगले लेक्चर का स्टार्टअप बनेगा। तो मोल का थ्योरी का पार्ट मैं अभी ऐड कर रहा हूँ, इसकी कैलकुलेशन का पार्ट जो है वो अगले पोर्शन में हम ऐड करेंगे, तो इस तरह से लेके चलेंगे। अच्छा भाई, मोल्स को
जब हम डिफाइन करते हैं, ये सबने टॉपिक पढ़ा हुआ होगा 9th क्लास में, बस इसको हम एक दफा रिकॉल कर लेते हैं। मोल जब डिफाइन होता है तो मोल डिफाइन करने का सिंपल से जो तरीका है, जो डेफिनेशन है, वो डेफिनेशन इस तरह से बनाई जाती है कि ग्राम एटॉमिक मास, ठीक है, ग्राम एटॉमिक मास और ग्राम मॉलिक्यूलर मास ऑफ अ सब्सटेंस इज कॉल्ड नंबर ऑफ मोल्स ऑफ अ सब्सटेंस। ये एक डेफिनेशन है जो टेक्स्ट बुक में है कि मोल जो होता है ग्राम एटॉमिक मास और ग्राम मॉलिक्यूलर मास को कहा जाता है। अभी ग्राम एटॉमिक मास और ग्राम मॉलिक्यूलर मास का मतलब क्या होता है, असल में इस पे बात आती है। देखें, मुख्तलिफ चीजों के आपने एटॉमिक मास भी निकाले हुए, मॉलिक्यूलर मास भी निकाले हुए। जैसे भी हमने पीछे डिस्कस किया कि फॉर एग्जाम्पल अगर हमारे पास एक कैल्शियम, तो कैल्शियम का हमने पढ़ा कि एटॉमिक मास होता है कितना, 40। अच्छा, इसी तरह से हमारे पास जैसे है वाटर H2O, जरा अपने पास कैलकुलेशन करके बताएं, बल्कि कैलकुलेशन क्या, मेंटल मैथ्स लगाएं और बताएं वाटर का मॉलिक्यूलर मास कितना आएगा बेटा। ऑक्सीजन 16 है और 2 हाइड्रोजन का 2 है, तो टोटल, बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। अक्सा बहुत फास्ट जा रही हो बेटा, माशाल्लाह, खुश रहो। हसनैन भी साथ साथ चल रहा है बिल्कुल फुल स्पीड से, और बाकी बड़े एक्यूरेट काम कर रहे हैं, और थोड़ा बस टाइमिंग का फर्क है। वेरी गुड। अच्छा, तो देखो बात क्या है कि भाई कैल्शियम का एटॉमिक मास 40 है, वाटर का मॉलिक्यूलर मास 18 AMU है, इस तरह से। अब बात क्या आती है, मोल का मतलब ये होता है कि किसी भी चीज का जितना भी एटॉमिक मास है, जितना भी मॉलिक्यूलर मास है, अगर वो आपके पास उतने ग्राम प्रेजेंट है, तो आप कहते हैं कि आपके पास उसकी क्वांटिटी 1 मोल प्रेजेंट है। यानी मतलब क्या हुआ, फॉर एग्जाम्पल अगर मेरे पास, अब कैल्शियम के ऊपर मैं पहले एग्जांपल देता हूं, कैल्शियम का एटॉमिक मास है 40। अगर मेरे पास सपोज करें कि 40 ग्राम कैल्शियम प्रेजेंट है, तो मैं इस बात को दो तरह से कह सकता हूं। एक तो मैं कह सकता हूं मेरे पास कैल्शियम 40 ग्राम है, और मैं दूसरी बात क्या कह सकता हूं कि मेरे पास कैल्शियम 1 मोल प्रेजेंट है। यानी जितना किसी भी चीज का एटॉमिक मास होता है, अगर वो उतने ग्राम होती है आपके पास, तो आप बोलते हैं आपके पास उसका 1 मोल है। इसी तरह अगर सपोज करें कि मेरे पास 40 के बजाय 80 ग्राम कैल्शियम होता, तो इसके दो तरीके से कहा जा सकता है। क्या कहा जा सकता है कि भाई मेरे पास 80 ग्राम कैल्शियम है, या फिर और क्या कहा जा सकता है कि मेरे पास 2 मोल्स ऑफ कैल्शियम है। यानी इसका एटॉमिक मास होता है 40, अगर ये 40 ग्राम है तो आप बोलेंगे 1 मोल है। अगर आपके पास ये 80 ग्राम है तो आप बोलेंगे आपके पास कैल्शियम के 2 मोल है। अच्छा, इसी तरह अगर आपके पास इस कैल्शियम की क्वांटिटी जो है वो सपोज करें 20 ग्राम है, 20 ग्राम कैल्शियम प्रेजेंट है, तो आप क्या बोलेंगे, आपके पास कैल्शियम का कितना मोल यहां पर है बच्चों, शाबाश, आंसर क्विकली। अगर 20 ग्राम कैल्शियम है, एग्जैक्टली हसनैन, शाबाश, तो आपके पास कैल्शियम का जो मोल प्रेजेंट है वो 0.5 मोल प्रेजेंट है। 40 ग्राम होता है तो 1 मोल होता है, जब हाफ हो गया ग्राम यानी 20 ग्राम हो गया, तो नंबर ऑफ मोल 0.5 मोल हो जाएगा। सेम इज ट्रू फॉर वाटर एज वेल। सेम एग्जांपल वाटर से चेक करें, अगर मेरे पास 18 ग्राम वाटर है, तो मैं कहूंगा कि मेरे पास वाटर कितना है, 1 मोल है, क्योंकि इसका मॉलिक्यूलर मास 18 होता है। जितना मॉलिक्यूलर मास होगा, अगर उतने ग्राम एग्जैक्ट प्रेजेंट है, आप बोलेंगे आपके पास 1 मोल है। ये केमिस्ट्री की लैंग्वेज है हमारी। अच्छा, इसी तरह से अगर आपके पास जो है वो सपोज करें 36 ग्राम वाटर प्रेजेंट है, तो अब आप क्या बोलेंगे, जब 18 ग्राम वाटर होता है तो आप बोलते हैं 1 मोल मेरे पास है, जब 36 ग्राम होगा वाटर तो आप बोलेंगे मेरे पास वाटर का अमाउंट कितना है, 2 मोल्स है। इसी तरह अगर आपके पास 9 ग्राम वाटर प्रेजेंट है और पूछा जाए भाई बताएं वाटर कितना मोल है, तो भाई आपके पास वाटर के जो नंबर ऑफ मोल्स होंगे वो वहां पे 0.5 होंगे। तो जो बात कहने की है, हमारे यहाँ पे जो डेफिनेशन है मोल की, वो डेफिनेशन सिंपल इतनी है कि किसी भी चीज का जितना भी एटॉमिक मास होता है या मॉलिक्यूलर मास होता है, अगर वो चीज उतने ही ग्राम प्रेजेंट होती है जितना उसका एटॉमिक मास या मॉलिक्यूलर मास है, तो हम ये कहते हैं कि हमारे पास उस चीज का 1 मोल प्रेजेंट है। ठीक है, दोनों एग्जांपल से ये बात है। वाटर में भी यही था कि 18 इसका मॉलिक्यूलर मास होता है। अगर 18 ग्राम आपके पास फिजिकली वाटर मौजूद है, तो आप ये कहते हैं कि भाई आपके पास वाटर की जो क्वांटिटी है वो क्वांटिटी यहाँ पे 1 मोल होती है। तो मोल को इस तरह से डिफाइन किया जाता है। ये इसकी फॉर्मल डेफिनेशन है कि ग्राम एटॉमिक मास और ग्राम मॉलिक्यूलर मास ऑफ अ सब्सटेंस इज कॉल्ड नंबर ऑफ मोल्स ऑफ द सब्सटेंस। इस तरह से जो है इसको डिफाइन किया जाता है। नंबर ऑफ मोल्स का एक पुराना सा फॉर्मूला है, उस फॉर्मूले पे जो है हम यहाँ पे इस टॉपिक को रोकेंगे, और इसी फॉर्मूले से अगला लेक्चर स्टार्ट होगा। अगले लेक्चर के स्टार्टिंग में कैलकुलेशंस आएंगी, तो इसलिए जरा अगेन कैलकुलेटर और पेपर साथ में रखिएगा, मैं समझाता जाऊंगा, साथ में ट्राई करने को देता जाऊंगा।
जो फॉर्मूला नंबर ऑफ मोल का पुराना फॉर्मूला है, 9 क्लास के बच्चों को पूछ ले, पकड़ के बता देगा कि भाई नंबर ऑफ मोल्स जो होते हैं, आप याद कीजिए, फॉर्मूला था कि इट इज इक्वल टू मास इन ग्राम्स डिवाइडेड बाय मॉलिक्यूलर मास। ठीक है, ये फॉर्मूला जो था आप नंबर ऑफ मोल्स का पढ़ते थे, तो इसलिए इस फॉर्मूले को अगर हम सिंबॉलिक फॉर्म में लिखें तो नंबर ऑफ मोल इज इक्वल टू, आपके पास आ जाएगा ऊपर मास जो कि स्मॉल लेटर में, और नीचे आएगा मॉलिक्यूलर मास जिसको कि कैपिटल लेटर में यहाँ पे लिखा जाएगा। ये आपके पास जो है यहाँ पे नंबर ऑफ मोल्स का फॉर्मूला है जो हम कैलकुलेशन में इस्तेमाल करेंगे। कैलकुलेशन सीधी सीधी कैलकुलेशंस है और बड़ी आसान तरीके से हो भी जाएंगी, लेकिन ये के बारे लिए फॉर्मूला याद रखना। ऊपर वाला जो मास मैंने यहाँ पर लिखा हुआ है, ये वाला जो मास है इट शुड बी इन ग्राम्स। ठीक है, ये याद रखना। और बाकी नीचे मॉलिक्यूलर मास है, मॉलिक्यूलर मास तो खैर होता ही AMU में, तो इसलिए कोई इसमें मसला यहाँ पे नहीं आएगा। और एक आखिरी बात जाते जाते ये कि भाई इसका जो यूनिट होता है नंबर ऑफ मोल का, वो यूनिट यहाँ पे हम जो इस्तेमाल करते हैं वो इस्तेमाल करते हैं मोल, MOL। इसके यूनिट में अमूमन ई लगाया नहीं जाता, बहुत से लगा के पढ़ा देते हैं, खैर कोई मसला नहीं है, लेकिन इसका जो यूनिट होता है वो MOL मोल करके यहाँ पे लिखा जाता है। ये इसकी कहानी है। तो इसलिए आपको नंबर ऑफ मोल्स का फॉर्मूला और यूनिट पता होना चाहिए, तो इस चीज को जरा ध्यान में रखिएगा, क्योंकि हमारा जो अगला लेक्चर होगा उसमें हम इसी फॉर्मूले को यूज करते हुए कुछ कैलकुलेशंस करेंगे और फिर उस कैलकुलेशन को आगे ले जाके मजीद नई चीजें ऐड करेंगे। तो उसके अगले लेक्चर को जो स्टार्टअप बनेगा उसमें मोल्स का टॉपिक से स्टार्ट बनेगा, और उसके बाद टॉपिक आएगा एवोगैड्रोस नंबर्स का। आपको याद होगा एवोगैड्रोस नंबर्स के हवाले से, तो वो टॉपिक हमारे पास आएगा। ठीक है, तो इस हवाले से किसी भी बच्चों को कोई क्वेश्चन पूछना हो तो वो कमेंट में पूछ सकते हैं। और ये पूरा जो बोर्ड वर्क है ये मैं आपके व्हाट्सएप पे अभी अपलोड कर देता हूँ थोड़ी देर में, 5-10 मिनट में इंशाल्लाह ताला, तो वो देख लीजिएगा। लेकिन बाद में बच्चों इसकी एक कॉपी जरूर मेंटेन करें, या तो इसी का प्रिंट आउट निकाल लें या फिर एक सेपरेट कॉपी जो है ना केमिस्ट्री की जरूर मेंटेन कीजिएगा, उसमें चीजें रखिएगा, क्योंकि आगे जो अब मेरा टॉपिक आएगा उसमें जाहिर सी बात है मैं पास पेपर्स के क्वेश्चंस साथ साथ लेके चलूंगा, साथ साथ करवाता जाऊंगा, तो टाइम हो सकता है मैं ज्यादा ले लूँ आपका, लेकिन ये कि चीज एक अच्छी तरह से हो जाएगी जिसमें मैं खुद मुतमईन हो जाऊंगा इंशाल्लाह। तो भाई ये चीजें हैं बच्चों, तो यहाँ तक ध्यान में रखिएगा। इंशाल्लाह नेक्स्ट क्लास जो हमारी होगी फ्राइडे इवनिंग में इंशाल्लाह ताला, तो उसमें फिर इसी के आगे से कंटिन्यू करेंगे, इसकी कैलकुलेशन से कंटिन्यू करेंगे। आपका आईडी एंड पासवर्ड जो है बच्चों वो सेम रहेगा, अगर उसमें कोई चेंज करना होगा तो वो मैं आपको एडवांस में बता दूंगा। ठीक है, तो बच्चों इंशाल्लाह ताला फ्राइडे को इसी टाइम पे यहीं से कंटिन्यू करेंगे। चलें, ठीक है बच्चों, चलें बच्चों, थैंक यू सो मच बेटा, टेक केयर, अल्लाह हाफिज।